नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज काफ़ी समय बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आज ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है कि भाई हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है और कितना टाइम हमें एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। आज ये सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर दें क्योंकि रिपीटेडली यही सेम क्वेश्चन हर बच्चा पूछ रहा है। तो आज इस पूरी वीडियो में पूरी क्लैरिटी के साथ चीज़ें क्लियर करते हैं और आपको कितना समय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग भी बना सकते हैं। तो चलिए, जैसे सबसे पहला मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन यही है कि भाई कब एग्ज़ाम होगा। तो मैं सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम बच्चों वो होगा जो सबसे पहले एग्ज़ाम अनाउंस हुआ था, मतलब जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन या जिसके फॉर्म सबसे पहले निकले थे, पहले वो एग्ज़ाम होगा। देन उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम होगा, मतलब उसके बाद जो फॉर्म्स निकले थे उसका एग्ज़ाम होगा। ऐसे करके सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली चलेगा। मतलब जो सबसे पहले अनाउंस हुआ था तो वो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा उसका, फिर ऐसे बाकी सारे एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले आपको पीजीटी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पीजीटी के कुछ एक दो पोस्ट के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और बाकी के पीजीटी की जितनी भी पोस्ट हैं उनके एग्ज़ाम्स की अनाउंसमेंट अभी होनी बाकी है। तो वो अनाउंसमेंट आपको यकीनन जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी और उसका एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा वो भी मैं अभी बताता हूँ तो आपको। और पीजीटी के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एनटीटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, नर्सरी टीचर वाले जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद फिर कहीं फाइनली टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि टीजीटी के फॉर्म सबसे लेट भरे गए थे तो उनका एग्ज़ाम भी सबसे लेट होगा। अब इनकी संभावना कब है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर अनाउंस होगा तो उसके लिए आपको अगस्त एंड तक की एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी। दैट मीन्स एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट आपको जुलाई के एंड में या जुलाई मिड तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट की बात करें तो आपको अगस्त के एंड में या सितंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम सक्सेसफुली होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब पीजीटी से जो सीक्वेंस शुरू होना चाहिए ना, वो सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा अगस्त एंड से या आप लोगों के सितंबर के अंदर से। तो आपके पास जो भी 1-1.5 महीना है, चाहे वो पीजीटी वाले हो चाहे एनटीटी वाले हो, और टीजीटी वाले को खैर ज़्यादा टाइम मिलेगा, उसको तो 2 महीने भी मिल सकते हैं, ठीक है, 2-2.5 महीने आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि अगर वो आज भी अगर देखे तो आज भी उसके पास काफ़ी समय है। लेकिन पीजीटी वालों को थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम अनाउंस होगा तो सबसे पहले आपका ही अनाउंस होगा, ठीक है। तो आप लोग कम से कम शॉर्ट नोटिस पीरियड वो देंगे तो 20-25 दिन आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को रखा गया। तो अभी जुलाई में तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर अगस्त, मान लीजिए अगस्त में भी आपको स्टार्टिंग के अंदर अनाउंस कर दिया जाता है या जुलाई के एंड में अनाउंस कर दिया जाता है, तो अगस्त के एंड में आप अपना एग्ज़ाम की डेट देख पाएंगे ज़रूर, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं एनटीटी और टीजीटी, फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली आप 10-15 दिन का गैप मान करके चलना। 10-15 दिन के गैप में एनटीटी का हो जाएगा, 10-15 दिन के गैप में फिर टीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एग्ज़ाम की डेट ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम क्या होगी वो तो डीएसएस भी जान सकता है, ठीक है। लेकिन अभी के हालात देखते हुए मैं आपको इतना तो गेस कर सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम मिनिमम इस डेट तक पढ़ने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और सेम एज नॉन टीचिंग के भी एग्ज़ाम के साथ होगा कि नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स जो लेट हुए थे, मतलब लेट अनाउंस हुए थे, उनके लेट आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। और जिनको ऑलरेडी 2023 वालों को तो ऑलमोस्ट सभी के एग्ज़ाम अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको भी नॉन टीचिंग वालों को भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। चलिए अब सेकंड बात कर लें डीएसएसबी पीआरटी के नोटिफिकेशन की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीएसएसबी के पीआरटी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। अब वो नोटिफिकेशन का वेट वो 2024 से स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं और करते करते उनका जो आज जुलाई वाला मंथ स्टार्ट हो चुका है, जुलाई के मंथ में भी हाफ जुलाई निकल चुका है, लेकिन फिर भी उन नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। तो देखो, जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन के पूरे चांसेस थे, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी राइट नाउ बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है और उनको कंडक्ट कराने के जो प्रोसीजर्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। तो अभी ऐसी सारी चीज़ें चलते समय इसलिए कोई एग्ज़ाम अनाउंस होने में भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई जा रही है कि कहीं से भी कोई भी डिस्टर्बेंसी ना हो सके, ठीक है। बट अगर डीएसएसबी पीआरटी की बात करें तो ये बिल्कुल 100% श्योर है और आपको सभी लोगों ने ये बात बता भी दी होगी कि जुलाई के एंड तक आपको डीएसएसबी पीआरटी का नोटिफिकेशन हर हाल में देखने को मिल जाएगा। मतलब आप बिल्कुल ये समझ लो आप उस मूवमेंट पर बैठे हो जिस मूवमेंट पर किसी दिन भी आपको अनाउंसमेंट मिल सकती है कि डीएसएसबी पीआरटी में इतनी वैकेंसीज़ हैं
और ये एग्ज़ाम्स की फॉर्म की डेट है और यहाँ क्लोजिंग डेट है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस जुलाई के एंड तक देखना को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक DSSB PRT की तैयारी करते आ रहे थे अंधाधुंध, उनको एक सटीक तरीका मिल जाएगा या सटीक उनको एक रास्ता मिल जाएगा, एक लिमिटेशन मिल जाएगी, है ना, कि हमें कहाँ तक तैयारी करनी है, या होपफुली जो इसके लिए हम तैयारी कर रहे थे वो तैयारी हमारी अब फाइनली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब फॉर्म अनाउंस हुए हैं तो उसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद फाइनली आप लोगों को सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जुलाई एंड तक आप लोग वेट करो, और उस बीच में अगर आप तैयारी कर रहे थे तो अपनी तैयारी को जोरदार कर दो, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी DSSB PRT की उतने अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि DSSB PRT वाले बच्चों को बहुत कम चांसेस मिलते हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि उनकी लाइफ में वैकेंसी 1-2 बार ही देख पाते हैं वो। ठीक है, तो ये मौका मिस मत होने देना। कोचिंग ले रहे हो कहीं तो कोचिंग लेते रहो, कंटिन्यू रखो वहाँ पर। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करते रहो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब से पढ़ते रहो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। मतलब इस होप में मत खोना कि मतलब कि यार अभी एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हो रहा तो अभी बाद में देखेंगे, नहीं, कंटिन्यू रखो। किसी भी दिन एग्ज़ाम अनाउंस हो सकता है, मतलब फॉर्म नोटिफिकेशन अनाउंस हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तैयारी शुरू कर दो अच्छे से, और बिंदास तरीके से अपने आप को अच्छा परफॉर्म कराओ। पार्ट बी में भी अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, पार्ट 1 में भी अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। कट ऑफ का बिल्कुल ख्याल मत करो, हर चीज़ में 100% अचीव करने की कोशिश करो, तब कहीं फाइनली आप कट ऑफ में आ पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी कि जुलाई एंड तक का आप लोग वेट कर लीजिए और अपनी तैयारी को ज़ोरदार रखिए। इसके अलावा सभी बच्चों के लिए खुशखबरी, जितने भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि सर फ्री बैच कब स्टार्ट करोगे, फ्री बैच कब स्टार्ट करोगे। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले एक फ्री बैच स्टार्ट किया हुआ था, हम टीचमेंट ऐप के ऊपर भी फ्री में पढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद हमने यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस लेना फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पूरा सिलेबस करवाने की बात कही थी, जिसमें किसी कारणवश, ठीक है, वो क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी और मेरे पिताजी का हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया 2-3 महीने तक, और बीच में मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश भी की थी, बट वो मेरे से उतना कंसंट्रेशन हो नहीं पाया। बट अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि आपको महीने 2 महीने में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अब इसमें कोई भी डिले ना करते हुए हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को फ्री बैच की क्लासेस देना स्टार्ट कर रहे हैं, और 100% ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और यूट्यूब पर होंगी, और रात को 10 या 10:30 बजे का जो भी टाइमिंग होगा वो आपको शेड्यूल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आप आज से ही उस बैच को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें अगला। और पार्ट 1 के पूरे सिलेबस की मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं हर एक चीज़ कराऊंगा, और आपको भी अभी मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, तो डोंट वरी, अभी जो हुई उसको हटाते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम तक अभी पूरी कोशिश करेंगे कि फ्री बैच में हर एक चीज़ कंप्लीट करा के आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएं। और जो भी बच्चे हमारे फ्री बैच का इंतजार कर रहे थे उनका इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गया है। जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन नहीं कर सकते उनको फ्री बैच में पूरी तरीके से पूरा कोर्स कराया जाए। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ फ्री नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए DSSB पार्ट 1 की तैयारी के लिए। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को फ्री नोट्स नहीं मिले थे अभी तक, या अभी काफ़ी बच्चों को मैंने मॉक टेस्ट के लिए भी बोला था कि मैं आपको वीक में एक फ्री मॉक टेस्ट ज़रूर कराऊंगा, तो एक फ्री मॉक टेस्ट मेरी तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स का एक फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, मतलब पूरे पार्ट 1 के पेपर का आपको एक फ्री मॉक टेस्ट वीकली मिलता रहेगा, और आपको जितने भी पार्ट 1 के नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो भी आप लेने के लिए, हम इन दोनों चीज़ों से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ये सारे मॉक टेस्ट जो होंगे वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे, ऐप के ऊपर होंगे, तो आपको वहाँ जैसे सबमिट करोगे तो आंसर्स भी तुरंत रिवील हो जाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा धमाकेदार चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर जो आपका पेड बैच है हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने सभी बच्चों को पहले भी ये कहा था कि बच्चों आप लोगों के लिए अगर फ़ीस अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है तो आप फ्री बैच में पढ़िए। देखो फ्री बैच में भी मैं ही पढ़ाता हूँ और पेड बैच में भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो डोंट वरी, आपको ज़रूरी नहीं है कि पेड बैच लेना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बच्चों की डिमांड थी कि सर मुझे इंडिविजुअली आपसे हर एक टॉपिक रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है, हर एक चीज़ समझनी है जिसमें कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने कम फीस के साथ, डैट मीन्स 1500 रुपीज़ के अंदर, 1500 रुपये में पूरे DSSB के पार्ट 1 की तैयारी के लिए एक बैच बनाया है, जिस बैच का नाम है सफलता बैच। इस सफलता बैच के अंदर क्या होने वाला है, इस सफलता बैच में सिर्फ फ़र्क ये होगा 2500 रुपीज़ वाले बैच से कि इसमें क्लासेस लाइव नहीं होंगी,
इसमें सारी क्लासेस वीडियो क्लासेस के फॉर्म में चलेंगी। और इसकी सबसे वन ऑफ द बेस्ट बात पता क्या होगी, इसमें 15 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसको चाहे आप 1 महीने में कंप्लीट कीजिए, 1.5 महीने में कंप्लीट कीजिए, या एग्ज़ाम तक आप 100% 10 बार कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो 10-15 दिन के अंदर आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस, उसके अंदर क्लासेस सारी अपलोड कर दी जाएंगी। और आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यानी डेली बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। पेड नोट्स देखने को मिलेंगे, एक तो फ्री नोट्स हैं, एक पेड नोट्स भी हैं जो कि आपको एडवांस लेवल पर लेकर के जाएंगे, वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आप लोगों के डाउट्स निकल करके आएंगे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, या जितने भी आपके मॉक टेस्ट होंगे, उन सभी मॉक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस, ये सब भी आपको सफलता बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आई होप जो बच्चे हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते थे, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, जो बच्चे फ्री बैच से अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस बैच को भी ज्वाइन करने की। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहते पेड नोट्स भी लेना, मतलब उसके अंदर पेड नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा मैं आपको, और जितने भी मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे उसके अंदर, सब्जेक्ट वाइज भी और पूरे पेपर की भी। ठीक है, और इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स की, यानी आपके जितने भी 5 सब्जेक्ट्स हैं, इवन इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट भी, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स की हर टॉपिक की डिटेल में सारी वीडियो क्लासेस आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी, सिर्फ ओनली 1500 रुपये में, जिससे कि आप पूरा का पूरा सिलेबस चाहो तो 15 दिन में भी कवर कर पाओगे। तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि एग्ज़ाम टाइम तो 1-1.5 महीने बाद है, हम कैसे सिलेबस कंप्लीट, तो उसमें 15 दिन के अंदर सारी की सारी क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। बस आपका मन है कि दिन में 10 घंटे पढ़ करके आप वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हो एक दिन में। ठीक है, और कंटिन्यू 1-1 घंटा 2-2 घंटे भी निकाल करके आप जितना टाइम में आप कवर करना चाहें उसके अकॉर्डिंगली कवर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसलिए मैं काफ़ी सारे बच्चे जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपके पेड बैच में जुड़ना है, उनको जानकारी नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं इस बैच को प्लान कर रहा था जिससे कि बच्चों की फ़ीस अफोर्डेबिलिटी को कम किया जा सके, मतलब अफोर्ड कर सके वो सारी फ़ीस को, और वो उनकी जो मुझसे पढ़ने की तमन्ना है वो भी पूरी हो सके। ठीक है, और चाहे फ्री बैच में हो, चाहे पेड बैच हो, चाहे 2500 का बैच हो, चाहे ये सफलता बैच 1500 वाला हो, हर बैच में मैं ही पढ़ाऊँगा। और हर बैच को पढ़ाने में या हर बच्चे को पढ़ाने में मेरी एक ही इंटेंशन है कि हर बच्चा मेरा सिलेक्शन लेकर के आए और हर बच्चे को मैं फुल ऑन के लिए पढ़ाऊँ। क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितना और कैसे, ये सब कुछ मैं डिसाइड कर लूँगा। बस आपका काम है उन सारी चीज़ों को फॉलो करने का। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी मैंने दी होगी आपको समझ में आई होगी। और इस बैच से जुड़ने के लिए, सफलता बैच से जुड़ने के लिए आप 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको उस बैच के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये वही बच्चे ज्वाइन करें जो फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ सब बच्चे हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं देने, सारी चीज़ें उसमें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की क्वेरी कन्फ्यूज़न हो, मुझे ज़रूर कमेंट करें, या मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप पे बात करें, या मुझसे कॉल पर बात करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।